हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जब हवन हो जाता है उसके बाद जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां होती हैं, वो जड़ी बूटियां उसके साथ थोड़ा गुगुल और गाय का घी मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद जो मंद अंगारे होते हैं, ये तो अग्नि है, अग्नि शांत होने के बाद जो अंगारे होते हैं उसको ब्रह्माग्नि कहा जाता है। कौन सी अग्नि? अलग अलग अग्नियों के अलग अलग नाम होते हैं, तो उसको ब्रह्माग्नि कहा जाता है। और उस ब्रह्माग्नि के ऊपर उस जड़ी बूटियां, गुगुल और गाय के घी को मिक्स करके थोड़ा सा रखते हैं, और फिर हल्की हल्की मंद मंद सी खुशबू औषधीय वायु फैलती है, उसको पूरे घर में चारों ओर फैलने देते हैं। और यदि सामान्य रूप से हम यज्ञ करते हैं तो दिव्येष्टि हवन धूप है। क्या है? दिव्येष्टि हवन धूप। ये दिव्येष्टि हवन धूप को गाय के घी के साथ मिला करके और फिर अंगारों के ऊपर डालते हैं। इसके अंदर जोड़ा, धूप, गुगुल, बाउची, अलग अलग विशेष जो द्रव्य होते हैं वो द्रव्य इसके अंदर होते हैं, और उन द्रव्यों को अंगारों के ऊपर रखने पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, इन सब चीजों से मुक्ति मिलती है, और ये सुगंधी कारक होते हैं। समस्त प्रकार के अशुभ और जो अलग अलग नेगेटिव शक्ति ऊर्जा होती है उन सब के निवारण के लिए अद्भुत लाभकारी होती है दिव्येष्टि हवन धूप। और ऐसे ही ये प्योर शुद्ध गुगुल होता है। शुद्ध गुगुल, उसकी भी धुनी अद्भुत लाभकारी होती है। अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तोष्णते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधोष्ण। जिसको भेषज औषध गुगुल की सुगंधी सुरभि प्राप्त होती है, उस परिवार में उस व्यक्ति को कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग, दोष, ताप, संताप, किसी भी प्रकार का अशुभ उस परिवार में घर में आ सकता है। और ये गुगुल बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार का शोधन करता है, त्रिदोष सामक होता है। और गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगलप्रदम, ये जो गुगुल होता है वो धूपन कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है और मंगलदायी होता है। तो गुगुल की ध्वनि भी अपने घर में हम हर रोज किया करें हवन के बाद। ऐसे ही अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग सामग्रियां हैं, मैं आपका थोड़ा सा परिचय कराता हूं। देखिए, ये कफेष्टि हवन सामग्री, जितने भी कफज रोग होता है ना, तो कफज रोगों के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं उसके अंदर जो मेडिसिनल कंपोनेंट होते हैं ठोस रूप में होते हैं, वो खाएंगे, पचेगा, उसके बाद हमारे शरीर में काम करता है। और एक कफेष्टि से हवन करने पर वो वायु के रूप में हमें प्राप्त होता है। 24 घंटा जो हम वायु लेते हैं उस वायु के माध्यम से वो कंपोनेंट हमारे भीतर जाते हैं, और अस्थमा, दमा से लेकर के जो भयंकर बीमारियां होती है उन बीमारियों से निजात मिलती है। कफेष्टि हवन सामग्री। ऐसे ही ये मेधेष्टि हवन सामग्री, जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं उन समस्त प्रकार के मस्तिष्क संबंधित रोगों में, तनाव, अनिद्रा से लेकर के अलग अलग समस्त मस्तिष्क रोगों के लिए मेधेष्टि हवन सामग्री है। ये प्राणेष्टि हवन सामग्री, जो जीवनदायिनी अष्टवर्ग की विशेष औषधियों से निर्मित, जिनको बहुत ज्यादा मल्टीपल डिजीज हो गई है, वंशानुगत रोग हैं या फिर ऑटो इम्यून डिजीज हैं, ऐसे जो गंभीर रोग होते हैं तो उनके लिए विशेष करके प्राणेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ही यह पित्तेष्टि हवन सामग्री, जितने भी पित्तज रोग होते हैं उन समस्त पित्तज रोगों से निवारण पाने के लिए, एसिडिटी, अधिक गर्मी, अधिक पसीना व शरीर में दुर्गंध आना, त्वचा, आंख, छाती आदि में जलन, अधिक कील, मुहासे, फोड़े, फुंसी आदि होना, उन सब के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री। ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री, जो कैंसर है, अलग अलग प्रकार के हर कैंसर में, और गांठ, ट्यूमर हो गया है तो उसके लिए विशेष करके कर्कटेष्टि हवन सामग्री। ऐसे ही यह वातेष्टि हवन सामग्री, जितने भी वातज रोग होते हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अलग अलग गठिया, जोड़ों में दर्द आदि होते हैं, जकड़न आदि, उन सब के लिए वातेष्टि हवन सामग्री विशेष करके लाभकारी होती हैं। ऐसे ही ये संतत्येष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व, प्रजनन तंत्र से संबंधित विकारों को दूर करने से लेकर के स्पर्म, ओवम आदि जो धातुएं होती हैं उनके पोषण आदि के लिए विशेष करके ये
संततेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से यह हृदयेष्टि हवन सामग्री जितने भी हार्ट से संबंधित रोग, से हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल आदि का बढ़ जाना आदि जो समस्याएं होती हैं, उन सब के लिए हृदयेष्टि हवन सामग्री। और ऐसे ही यह विशेष मधुइष्टि हवन सामग्री जो डायबिटीज की प्रॉब्लम, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, पेनक्रियाज को सक्रिय करने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए वो मधुइष्टि हवन सामग्री से हमें प्राप्त होते हैं। और ऐसे ही ये चर्मेष्टि हवन सामग्री जितने भी चर्म रोग होते हैं, दांत, घास, स्किन एलर्जी से लेकर के फंगल इन्फेक्शन आदि, उन सारे चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि हवन सामग्री। और अननोन डिजीज किसको कहते हैं ना, अब चेकअप करते हैं उसमें कुछ आता नहीं, दवाइयां खाते हैं फिर भी काम नहीं करता। आपने कई सारे ऐसे केस देखे होंगे जिसमें ऐसी ऐसी समस्या होती है। ऐसे रोगों के लिए हमारी एक आदरणीय बहन बेंगलोर में रहती हैं, उनको एक बार सुबह में खाना खाते समय कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, और अचानक से एकदम से कोई झटका सा आचका सा आया और खाना उनका निकलते हुए वहीं रुक गया और उन्होंने कुल्ला करके निकाला। और उसके बाद ट्राई किया, ना वो बोल पा रही हैं ना वो कुछ निकल पा रही हैं, मानी खाना पीना एकदम से बंद, खाना पीना और आवाज तीनों ही चीज एकदम से बंद हो गई अचानक से। उसके बाद बेंगलोर में कई डॉक्टरों के पास ले गए, एमआरआई, सीटी स्कैन, अलग अलग चीजें रिपोर्ट की, रिपोर्टों में कुछ आए नहीं। डॉक्टरों में अंधे में ही दवाइयां दी, उन दवाइयों से भी कोई असर ना हो। उसके बाद वहां पे 4 बड़े हॉस्पिटल में अलग अलग इलाज चला, कुछ नहीं हुआ। उनके भाई मुंबई में रहते हैं, वहां से उन्होंने मुंबई बुलाया। मुंबई में बड़े बड़े हॉस्पिटल में फिर से 2-2, 3-3 बार एमआरआई, सीटी स्कैन और अलग अलग रिपोर्टें, सब कुछ मतलब अलग अलग डॉक्टरों कराए, कुछ पता ही ना चले क्या बीमारी है। और ऐसी गंभीर अवस्था में, और ये सारी प्रक्रिया हुई तब तक में 1 महीने से अधिक समय बीत गया और तब तक में वो बहन का वजन 12 किलो वजन कम हो गया। ना खा पा रही है, ना पी पा रही है, ना बोल पा रही है, और सब लोग चिंतित, अब करे क्या। और डॉक्टर लोगों को कुछ समझ में ना आए और 1 महीने तक अलग अलग दवाइयां दी, उन दवाइयों से कोई असर भी ना हो। उस समय उनको हर दिन यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र कराया और उसमें उनको बिठाया और उसमें बैठ करके उनको कहा जितना लंबा गहरा श्वास भर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, करने का प्रयास कीजिए। वो बोल भी नहीं पा रही थी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इतने सारे रिपोर्ट, इतने सारे डॉक्टर और सब कुछ करने के बाद कोई फाइंडिंग सामने नहीं आई और कोई हेल्थ में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा जो दवाइयां दी उसका साइड इफेक्ट हुआ और ज्यादा उनको समस्या होने लग गई। और यज्ञ कराया, आपको जानकर के आश्चर्य, जिस घर में यज्ञ होता है वहां पर ही उनको रहने के लिए कहा और उसी में उनको प्राणायाम करने के लिए कहा। केवल मात्र 1 सप्ताह के अंदर उनकी आवाज आ गई और खाने पीने लग गई, 1 सप्ताह के अंदर यज्ञ करने पर। तो ऐसे एक दो ने कितने, तो ऐसी जो अननोन डिजीज होते हैं उन सब ऐसी समस्याओं के लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, क्लेश, झगड़े, ये अशुभ से बचने, इस प्रकार के यज्ञ होते हैं उसके लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री। और ये गोमय समिधा जो हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं ना, उसमें पीपल है, बरगद है, गूलर है, पलास है, पाकड़ है, समी है, ऐसे अलग अलग कई समिधाओं का हम प्रयोग करते हैं। तो ये पतंजलि से गोमय समिधा, गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी ये बनी हुई है, तो इसको भी हम यज्ञ के रूप में, हवन के रूप में विशेष रूप से, आप देख रहे हैं आप भ्राता जी के हाथ में ये जड़ी बूटियों से बनी हुई ये गोमय समिधा, उसका हम विशेष रूप में प्रयोग करें, वो विशेष लाभकारी होती है। ऐसे ही ये एक पतंजलि से बनी हुई एक विशेष हवन किट है। इसके अंदर तांबे और पीतल के हवन करने के लिए जितने भी पात्र आदि चाहिए वो सारा का सारा सामान एक साथ ही हवन किट के अंदर प्राप्त होता है। तो ये भी आप यहाँ पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर आदि से प्राप्त करके और अपने घर में हवन कर सकते हैं। पूरा एक सेटअप है पूरा यज्ञ की सामग्री का। और ऐसे ही यह वैदिक नित्य कर्म विधि, ये सारे जो हम यज्ञ करते हैं ना अलग अलग, जैसे जन्मदिन है, वर्षगांठ है, पंच महायज्ञ है, बृहद यज्ञ है, या दीपावली, होली आदि जो हमारे पर्व होते हैं उस समय जो यज्ञ किए जाते हैं उन सारे यज्ञों की विधि की ये पुस्तक है। तो वो विशेष विधि के लिए भी ये पुस्तक उपलब्ध है। ऐसे ही जो मैंने यज्ञ चिकित्सा के बारे में और अनुसंधानों के बारे में बताया उसका संकलन इस पुस्तक के अंदर, चारों वेद, 108 उपनिषद और 12 से अधिक आयुर्वेद के ग्रंथ और भी बहुत सारे शास्त्रों में जो यज्ञ की महिमा, यज्ञ की चिकित्सा बताई, वो शास्त्रों का भी संकलन, वर्तमान में पूरी दुनिया में जितने भी यज्ञ से संबंधित अनुसंधान हुआ उसका भी संकलन, उसके साथ रोगानुसार यज्ञ, रोगानुसार योग और रोगानुसार आयुर्वेद का पूरा
विवरण इस पुस्तक के अंदर है। तो ये पुस्तक भी विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के लिए लाभकारी होती है। तो ऐसे यज्ञ से संबंधित कुछ जो प्रोडक्ट पतंजलि योगपीठ से प्राप्त हैं उसके बारे में आपका परिचय कराया। तो हम प्रतिदिन यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, और हवन अग्निहोत्र करने के बाद गुगुल है, भीमसेनी कपूर है आदि को अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करके और पूरे वायुमंडल में, घर में चारों ओर उस वायुमंडल को फैलने दे। इससे समस्त प्रकार के अशुभों से मुक्ति और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन से लेकर के जो अलग अलग समस्याएं हैं उनका भी समाधान, देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना, पुण्यों की प्राप्ति से लेकर के अनेक अनेक प्रकार के लाभ इस 5 से 7 मिनट के यज्ञ से प्राप्त होता है। तो अपने घर में ऐसा देवीय कर्म, ईश्वरीय कर्म यज्ञ को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो इहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन को पुण्यों से भरने वाला है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप में से कितने लोग प्रतिदिन अपने घर में करते थे? प्रतिदिन जितने लोग करते थे हाथ खड़ा करें। कुछ लोग हैं। और आज से इतने सारे, कई सारे लाभ देखे ना। आज से कितने लोग संकल्प रहे कि अपने घर के अंदर हम यज्ञ करेंगे? आपके लिए एक बार जोरदार कलतंधनी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर विरासत है। ये इसको अपनाने पर आरोग्य लाभ से लेकर के प्रकृति का पोषण संवर्धन से लेकर के वैश्विक समस्याओं के समाधान से लेकर के आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने पर्यंत के पंचभूतात्मक पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने वाली सबसे बड़ी विधा और विद्या है। तो ऐसे यज्ञ को हम स्वयं अपने घर के अंदर करेंगे और अपने मित्र, अपने परिजन, अपने संबंधित जनों को भी हम प्रेरित करेंगे कि यह देवीय कर्म यज्ञ को अपने घर के अंदर 7 मिनट का ये यज्ञ होता है। कितने मिनट का? हर रोज इतना 7 मिनट निकाल करके करें तो इतने सारे लाभ प्राप्त होंगे। तो ऐसा यज्ञ हम प्रतिदिन हम अपने घर के अंदर करेंगे। ऐसा आज हम संकल्प लेकर के जाएं और इस कार्य को आज पतंजलि योगपीठ से, जैसे योग को पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और उस प्रकार का कार्य किया, आज पतंजलि योगपीठ से यज्ञ के क्षेत्र में भी अनुसंधान से लेकर के, साहित्य से लेकर के, प्रसार से लेकर के हर इस प्रकार के कार्य के अंदर ये विशेष रूप से यज्ञ को हम एक बड़ी प्रतिष्ठा दिला पाए, उसके लिए कार्य चल रहा है। तो उसके लिए आज पूरे भारतवर्ष में यज्ञ के प्रसार के लिए भी एक विशेष संगठन का निर्माण कर रहे हैं और उसमें हमारी आदरणीय बहन नेहा बहन जी हमारे बीच में हैं। संपूर्ण गुजरात राज्य में यज्ञ की सेवा का उत्तरदायित्व निभा रहे परम पूज्य महाराज जी के निर्देशन में उनका भी हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और आप में से भी जो भाई बहन, देखो इतना ईश्वरीय कार्य, इतने सारे लाभ देने वाला कार्य है, उसको हमें जन जन तक, घर घर तक ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए? ले जाना चाहिए ना। आप में से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कितने लोग सहयोग करेंगे? हमारा सब लोग सहयोग करेंगे। सबका एक बार जोरदार करताधनी से स्वागत है। हम सब हर दिन शाम को, सुबह को, जब हमारे पास समय है, 1 घंटा 2 घंटा, रविवार या कोई छुट्टी का दिन हो तब विशेष समय निकाल करके कुछ लोगों को हम जो अपना वर्किंग डे ही है उसमें जो हमारे मित्र हैं, हमारे संबंधीगण हैं, अपने परिवार के जन हैं, उनको भी हम प्रेरित करें, ये विशेष लाभों को बताएं कि देखो हम घर में अपने इतने सा यज्ञ करते हैं, एक मामूली सा खर्च होता है और उससे इतने सारे लाभ हैं। तो उनको उस रूप में प्रेरित करके उन सब को हम अपने साथ जोड़ेंगे और इसमें विशेष रूप से जो अपनी सहभागिता, अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं वो भाई बहन एक बार हाथ खड़े करें कि जो विशेष रूप से इस यज्ञ को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए अपनी आहुति देना चाहते हैं, एक उत्तरदायित्व के साथ। कौन करेंगे? कई सारे भाई बहन हैं। हम जो विशेष रूप से करना चाहते हैं, अब एक कार्यक्रम के बाद आप आगे आएंगे, आपसे विशेष रूप से बात करेंगे और फिर हम इसको यहां पर इस पूरे क्षेत्र में, जिस जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां पर हम इसको आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और आज आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ, यज्ञ करने का, देवीय कर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सब लोग आए और हम सब लोगों ने मिलकर यज्ञ किया। एक बार आप सब लोगों का भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं। और हमने इतना शांतिपूर्वक बैठ करके यज्ञ किया, हवन किया और ये सब किया, लेकिन इतनी शांतिपूर्वक यज्ञ कर रहे हैं, उसके पीछे हवन कुंड, समिधा, सामग्री से लेकर के इतना सारा आयोजन करना होता है। उसके पीछे हमारे आदरणीय भ्राता राजेश भाई जी से लेकर के उनकी पूरी टीम
अहरनिश तब पुरुषार्थ करते हुए इसका आयोजन किया, उनका भी हम सब एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका हम स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद और अपनी कृतज्ञता हम प्रकट करें। देखिए इतना देवीय कर्म के साथ हमें जोड़ा और इसका देवीय कर्म को कराया, तो उनको हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और हम सबके बीच में हमारे आदरणीय बहन पिंकी बहन जी आपके बीच में ही है, प्रसाद बांट रही है, वो भी इस कार्य में विशेष रूप से अपनी सहभागिता, अपनी भूमिका, अपना योगदान दे रही है। और हमारे आदरणीय भ्राता गुरुवाणी जी, लक्ष्मण भाई जी, जो इस संपूर्ण क्षेत्र में यज्ञ की और योग की अलग जगाने के लिए संकल्प और अहरनिश तप और पुरुषार्थ कर रहे हैं। और एक दिन में आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अपने घर से लेकर के अपनी फैक्ट्री सब जगह पे एक दिन में 7 से 8 बार यज्ञ करते। कितनी बार? एक दिन में, हर दिन। तो ऐसे संकल्प के साथ वो सेवा दे रहे हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सब लोगों को कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ओम शांति शांति शांति। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषज तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं।
यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।